गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी क्लास 9th में है वर्कशीट नंबर 58 और हमारा टॉपिक चल रहा है वृत्त। तो लास्ट वर्कशीट में भी हमने वृत्त की प्रमेय पढ़ी थी और उसी पर आधारित उदाहरण किए थे। आज भी हम एक वृत्त की महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम बहुत बार आगे यूज़ करेंगे और इस पर आधारित प्रश्न 1 नंबर में और 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रमेय है। एक चाप, आज की वर्कशीट में एक ही प्रमेय है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इस प्रमेय को समझाने से पहले मैं इससे रिलेटेड 2 चीज़ें आपको रिवाइज करवाऊंगी, तो उसी पर चलते हैं। पहले देखो बच्चों, मैं पहले आपको बता रही हूँ आज त्रिभुज का बहिष्कोण। ठीक है, त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है। देखो, ये जो वर्ड है बहिष्कोण, यानी किसी कोण के बारे में बात कर रहा है। बहिष दैट मीन्स बाहर का कोण। तो सबसे पहले एक त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। त्रिभुज आप सभी को पता है 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। इसमें 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। और अब ये बहिष्कोण क्या है उसको समझने से पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम रख देते हैं ABC। अब इसमें हमारे पास 3 रेखाखंड हैं और 3 कोण हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है। अब त्रिभुज के ये अंतःकोण कहलाते हैं। ये त्रिभुज के 3 अंतःकोण कहलाते हैं। ये त्रिभुज के अंदर बनते हैं। बहिष्कोण क्या होता है, अगर हम इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा आगे की तरफ बढ़ा दें, किसी भी एक भुजा को एक तरफ बढ़ाएं एक दिशा में, तो एक अतिरिक्त कोण बनता है। जैसे ये जो BC भुजा है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये मैंने बढ़ा दिया इसको, तो इस रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर मुझे एक कोण और मिल गया जो कि इधर बन रहा है, ये कोण। और सपोज़ करो मैंने इसको D तक बढ़ाया है, तो मुझे एक नया कोण मिला ACD। तो इस कोण को बोलते हैं इस त्रिभुज का बहिष्कोण। ठीक है, तो त्रिभुज का बहिष्कोण कब मिलता है, त्रिभुज की तीनों रेखाखंडों में से किसी भी एक रेखाखंड को बढ़ाने पर हमें एक बहिष्कोण मिलता है। इसी तरह से अगर मैं इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, वो भी बहिष्कोण होगा। इसी तरह से अगर मैं इस भुजा को बढ़ाऊं तो इधर यहाँ मुझे एक बहिष्कोण मिलेगा। ठीक है, तो बहिष्कोण आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब बहिष्कोण किसके बराबर होता है, ये बहिष्कोण जो बना, ये बहिष्कोण बराबर होगा इसके सम्मुख के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी कोण ACD। इस कोण का नाम क्या है, कोण ACD। कोण ACD बराबर होगा इस कोण के सामने के दोनों कोण जो हैं उनके योगफल के बराबर। तो कोण, पहला कोण लिखते हैं इसमें CAB, यानी ये कोण CAB प्लस कोण ABC, ये कोण प्लस कोण ABC। तो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण बराबर होता है उसके सामने के सम्मुख के 2 कोणों के योगफल के बराबर। इसी तरह से यदि इसका ये भुजा मैं बढ़ा दूं तो ये कोण जो बनेगा ये बराबर होगा इसके सामने के, और इसके सामने कौन से पड़ रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इस तरह से ये बहिष्कोण निकाल सकते हैं हम कि कितना है। अगर हमें त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात हैं तो हम ये बहिष्कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम प्रमेय में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये रिवाइज किया। अब आते हैं हम दूसरे चीज़ पर, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको समझा चुकी हूँ मैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मैं इसकी एक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले मैंने ये फिगर ड्रॉ कर लिया समद्विबाहु त्रिभुज की, इसका नाम रख देते हैं PQR। तो इस त्रिभुज में PQ भुजा बराबर है PR की, PQ भुजा PR के बराबर है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज मैं इसको दोबारा बता रही हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं
कोण पी क्यू भुजा रेखाखंड पी क्यू बराबर है पी आर के, इसलिए कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। क्योंकि इस बिंदु पर एक ही कोण बन रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी एक बिंदु पर दो कोण बन जाते हैं, जैसे यहाँ बना हुआ एक कोण इधर और एक इधर, तब हमें उनका पूरा नाम लिखना पड़ता है। तो इनका पूरा नाम कैसे लिखेंगे, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। तो इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज़ करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी अभी हम प्रमेय में यूज़ करेंगे। तो अपनी प्रमेय पे चलते हैं वापस। ओके बच्चों, तो प्रमेय क्या है हम दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ये एक वृत्त ले लिया है, ये एक वृत्त है। वो कह रहा है कि वृत्त के एक चाप, तो वृत्त की परिधि का एक छोटा हिस्सा वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे ये वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये चाप है, मैंने ये चाप लिया है। बाकी इसमें ये इतना पार्ट ले लो या इतना पार्ट ले लो, ये सारे चाप ही हैं। लेकिन मैंने एक चाप, ये चाप लिया है जो ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो कैसे बनाएगा, इसके दोनों सिरों को हम केंद्र से मिला देंगे तो केंद्र पर अंतरित कोण ये है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर ये कोण बना, यानी पी ओ क्यू, ये कोण बना। वृत्त के शेष भाग पर, यानी ये चाप हो गया, और शेष भाग जो इसके अलग भाग बना है, इस शेष भाग के किसी बिंदु पर, इस शेष भाग के किसी बिंदु पर, यानी यहाँ पे ये इस बिंदु पर, ये एक तो केंद्र पर मिला दिया हमने, इस चाप के दोनों सिरों को केंद्र पर मिलाएं और एक वृत्त के दूसरे भाग पर मिलाएं, तो यहाँ पे भी एक कोण बना ये। तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो यहाँ पर बने कोण का दुगना होगा। यानी अगर जितना कोण यहाँ बना, अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर, यहाँ पे जितना कोण बन रहा है उसका दुगना केंद्र पर बनेगा। तो ये हमें प्रमेय करनी है। तो प्रमेय का वही तरीका है जो मैं हर बार आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है या ज्ञात है। तो हमें क्या ज्ञात है, एक वृत्त का चाप पी क्यू। एक वृत्त बना लिया हमने, एक वृत्त का चाप यहाँ पे नाम दे दिया पी क्यू, केंद्र पर पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, तथा वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु ए पर कोण पी ए क्यू बनाता है। ये हमें चीज़ें पता है कि इस चाप पी क्यू ने वृत्त के केंद्र पर बनाया पी ओ क्यू और वृत्त के शेष भाग पर बनाया पी ए क्यू। ये चीज़ हमें पता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो कोण है पी ओ क्यू, केंद्र पर बना कोण जो है वो दुगना होगा, दो गुना होगा। जितना ये कोण है ना, इसमें दो की गुणा करने पर हमें ये मिल जाएगा। तो कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणा पी ए क्यू के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में रचना है। रचना क्या है, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है। रचना क्या है, ए ओ को बिंदु बी तक बढ़ाएं। तो ए ओ यानी इस भुजा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने ये ए ओ को मिलाते हुए ये रेखा बढ़ा दी आगे की तरफ और इसे बिंदु बी तक बढ़ा लिया। तो ये रचना हो गई हमारी, ए ओ को बिंदु बी तक बढ़ाया। ठीक, अब इसके बाद आती है उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई उसी का यूज़ करेंगे। कोण बी ओ क्यू, ये देखो ये एक त्रिभुज बन गया हमारा और ये भी एक त्रिभुज बन गया। अब ये जो त्रिभुज की ये भुजा ए ओ है, इसको आगे बढ़ा दिया। तो आगे बढ़ाने पर ये जो कोण बना, ये बहिष कोण है, यानी कोण बी ओ क्यू इस त्रिभुज ए ओ क्यू के लिए बहिष कोण है, बाहर बनने वाला कोण है। तो ये जो बी ओ क्यू होगा ये इसके सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी इस कोण के, ओ ए क्यू के, और ओ क्यू ए के, इस कोण के। तो हम वही लिखेंगे, कोण बी ओ क्यू बराबर कोण ओ ए क्यू प्लस कोण ए क्यू ओ, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है। लिख देंगे, क्यों है, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये मैंने अभी आपको समझाया। अब हम लेंगे त्रिभुज ओ ए क्यू। ओ
ए क्यू। इस त्रिभुज में आप क्या देखोगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या। तो ओ ए बराबर होगा ओ क्यू, ओ ए बराबर होगा ओ क्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और अभी हम और ये जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण कैसे होंगे, ये आपस में बराबर। तो हम वही लिख देंगे ओ ए क्यू बराबर होगा कोण ए क्यू ओ के, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक ठीक। और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, कोण बी ओ क्यू बराबर था ये प्लस ये, और ये दोनों कोण हो गए आपस में बराबर। तो हम ए ओ क्यू की जगह ओ ए क्यू लिख दे। तो हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणा कोण ओ ए क्यू, और इसे डाल देंगे हम समीकरण 1। ठीक। इसी प्रकार से अब हम क्या लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे दूसरी तरफ का। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे थी, इसमें भी ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और ये है बहिष कोण, और ये बहिष कोण बराबर होगा ये प्लस ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी प्रकार करके लिख देंगे कोण बी ओ पी बराबर 2 गुना कोण पी ए ओ के। ठीक। तो हमने ये लिख दिया कोण बी ओ पी बराबर 2 गुना होगा कोण ओ ए पी के। ये आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखो, जोड़ो बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी, दोनों कोण ये हैं, एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो पूरा कोण हो जाएगा बराबर 2 गुना इसका दुगना यानी ओ ए क्यू का दुगना और ओ ए पी का दुगना, यानी इस पूरे कोण का दुगना। तो जब जोड़ेंगे इन दोनों कोण को प्लस करके लिख देंगे पी ओ क्यू, और इन दोनों कोण को प्लस करके लिख देंगे पी ए क्यू। तो कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुना पी ए क्यू के, और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि वृत्त के केंद्र पर एक बना कोण होता है और एक होता है परिधि पर बना कोण। तो जो परिधि पर बना कोण होता है उसका 2 गुना होता है केंद्र पर बना कोण। तो इस रिजल्ट को हम अब अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट की एक ही प्रमेय दी हुई है, तो इस प्रमेय पर आधारित अब प्रश्न करेंगे। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इस रिजल्ट को हम बहुत बार यूज़ करेंगे। ओके।